अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करता है। एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर आप आइडियल गैसेस लेते हैं और उन आइडियल गैसेस का इक्वल वॉल्यूम हो, मतलब कि अगर आप नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, अमोनिया गैस ले रहे हैं, अब गैसेस डिफरेंट हैं लेकिन अगर उनके वॉल्यूम सेम हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉल्यूम लेते हैं 22.414 dm³ जो कि 1 मोल का होता है ना, 22.414 dm³ आपने लिया है और ये वॉल्यूम आपने डिफरेंट आइडियल गैसेस का लिया है और उन सब गैसेस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो उन सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और वो कितने होंगे 6.02 × 10⁻23। हम जानते हैं कि 1 मोल में हमेशा 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ये कह लें कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, या आप ये कह दें कि 22.414 dm³ में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बात सेम ही होगी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें शॉर्ट फॉर्म में तो ये क्या कहता है, 22.414 dm³ ऑफ अ गैस एट 273.16 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23। आपने कोई भी गैस ले लिया, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं तो 22.414 dm³ में उसके 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। अगर आप इन सब गैसेस का 1 dm³ ले लेंगे, अगर 22.414 dm³ है तो उसमें वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स इतने हैं, लेकिन अगर आप ये 1 dm³ ले लेंगे तो आप इस वैल्यू को इसके नीचे ला के डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 2.68 × 10⁻22। ठीक है बच्चे। तो 1 dm³ ईच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ 2.68 × 10⁻22। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है ये 1 dm³ में बता रहा है, लेकिन अगर आप 22.414 dm³ लेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23 ही होंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप 1 dm³ H2 ले रहे हैं तो उसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर आप 1 dm³ ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं उसमें भी उतने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 1 dm³ का वेट जो है वो 0.0899 ग्राम होगा, लेकिन अगर आप ले लेंगे ऑक्सीजन तो उसका वेट होगा 1.4384। तो बेटा वेट में फ़र्क है, मॉलिक्यूल हैवी या लाइट हो सकता है लेकिन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ही होंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो अगर बड़े हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, हैवी हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर लाइट हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़र्क जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में आएगा, उनके जो वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ। अब ये पॉसिबल क्यों हुआ है? ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो उनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस है वो 300 टाइम्स होता है एज़ कम्पेयर टू देयर डायमीटर। मतलब कि अगर डायमीटर उसका 1 है तो 300 के फासले पर दूसरा मॉलिक्यूल होगा। अब इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इसलिए जब आप हैवी मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उनमें डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, अगर आप लाइटर लेंगे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जितने वॉल्यूम में एक जितने ही रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर आप गैसेस का मिक्सचर लेते हैं और ऐसी गैसेस जो नॉन रिएक्टिंग हो, अगर आपने कुछ गैसेस ले ली हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती, तो उन मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज़ आपने एक ऑक्सीजन गैस ले ली, एक नाइट्रोजन गैस ले ली, एक हीलियम गैस ले ली। अब तीनों
नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, तो तीनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग पड़े रहेंगे। जब रिएक्शन करेंगे तभी वो मिक्सअप होंगे ना। अगर वो रिएक्शन नहीं कर रही, नॉन रिएक्टिंग है, तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स अलग रहेंगे, नाइट्रोजन के अलग रहेंगे, हाइड्रोजन के अलग रहेंगे। आपने जितने भी गैसेस ले ली उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग उस मिक्सचर में पड़े रहेंगे। और जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का, वो डेफिनेटली हर मॉलिक्यूल, हर गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है आप उसको सम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसमें मिक्सचर में डालने से पहले, फिर आपने उसमें नाइट्रोजन डाल दी, उसका 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अच्छा, फिर आपने उसमें कोई तीसरी गैस डाल दी जिसमें उसका जो प्रेशर है वो 6 है। अब ओवरऑल जो प्रेशर होगा, क्योंकि उन सब मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्शन नहीं किया, तो हर मॉलिक्यूल अपना अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर। तो जो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा वो उन सब के पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा। पार्शियल प्रेशर मीन्स हर एक का अलग अलग, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, हर गैस का अलग अलग जितना प्रेशर था आप उनके प्रेशर को जमा कर लेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वो सपोज ये कर रहा है कि आपने गैसेस ले ली हैं, 4 सिलेंडर्स ले लिए हैं। 4 सिलेंडर्स में 10 DM³ हर गैस है, और गैस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन H2, CH4 मीथेन एंड ऑक्सीजन। सेपरेटली इन तीनों को अलग अलग कंटेनर में रख दिया, और इन तीनों के अलग अलग जब हमने प्रेशर देखे तो उनको कहेंगे पार्शियल प्रेशर, और वो थे 400, 500, 100। ठीक है, पहले ये तीनों अलग अलग कंटेनर में थे और ये इनके प्रेशर थे। फिर आपने इन तीनों को चौथे सिलेंडर में डाल दिया और चौथे सिलेंडर में इन सबको मिक्स कर दिया। अब उसमें जो चौथे सिलेंडर का प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो इन सब का सम होगा। इन सब का जो पार्शियल प्रेशर है उसको आप जमा कर देंगे तो सिलेंडर का टोटल प्रेशर आ जाएगा। PT विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन का प्रेशर, मीथेन का प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर। हाइड्रोजन का था 400, मीथेन का था 500, ऑक्सीजन का था 100। इन सबको सम किया था 1000 टॉर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी और हर कोई अलग अलग मौजूद रहेगी। जब हर गैस अलग अलग मौजूद रहेगी तो हर गैस अपना अलग अलग ही प्रेशर डालेगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अंडर द normal conditions the rapidly moving molecules of each gas in a mixture have equal opportunities to collide with the walls of the container। हर मॉलिक्यूल, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन नहीं किया ना, तो हर किसी के मॉलिक्यूल अलग अलग अपनी मर्जी से इंडिविजुअली कंटेनर की वॉल्स को टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। अब डिपेंड नहीं करता कि मिक्सचर है ये सेपरेट है तो भी वो इंडिपेंडेंट की वॉल को स्ट्राइक करेंगे और उतना ही प्रेशर होगा। अगर वो मिक्सचर में है तब भी वो अपना प्रेशर टोटल एक्सर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू NRT। अब हम हाइड्रोजन गैस पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर भी हाइड्रोजन का ले लें और नंबर ऑफ मोल्स भी हाइड्रोजन के ले लें, तो PH2V इधर ले आएँ, NRT ओवर V हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम लेना है हमने, वॉल्यूम भी सेम लेना है, तो ये चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप मीथेन गैस के लिए ले रहे हैं इक्वेशन, तो आप PCH4 लिख देंगे, NCH4 लिख देंगे, तो इसमें भी प्रेशर ऑफ मीथेन गैस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस। ऑक्सीजन की भी सेम कंडीशन है, प्रेशर ऑफ O2, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, RT अरेंज किया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो प्रेशर ऑफ O2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। RT ओवर V इज कांस्टेंट फैक्टर फॉर ईच गैस। हम जानते हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग इन सब का सम है। तो आप इन सब का सम कर दें बच्चे। इन सब का सम कैसे होगा कि जो आपने इक्वेशंस डिराइव किए हैं उन इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दें कि PH2 जो है वो उसके वैल्यू लगाएंगे तो वो हो जाएगा NH2RT ओवर V। आप यहाँ पे एक इक्वेशन अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और इस इक्वेशन में आप सबकी पहले अलग अलग वैल्यू लगाएं। प्रेशर ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू NH2RT ओवर V प्लस NCH4RT ओवर V प्लस NO2RT ओवर V। RT ओवर V क्योंकि कांस्टेंट है उसको साइड पे निकाल लिया और ये सब नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो गए।
और ये सब नंबर ऑफ मोल्स को जब आप टोटल करेंगे तो इट विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। पी टी इज इक्वल्स टू एन टी आर टी ओवर वी। तो पी टी वी इज इक्वल्स टू एन टी आर टी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने आपने गैसेस के ले लिए हैं प्रेशर उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से इसकी जो डेफिनेशन है और ये जो इसकी कैलकुलेशन है इसको अच्छे से तैयार करेंगे।